चैप्टर क्लास 8 का द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। अब तक हम लोगों ने जो है कई जो है स्टोरी बोर्ड्स वगैरह देखे हैं। नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है और जो है हम लोगों ने जो है काफ़ी चीज़ें देखी कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। अब हमारे इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ी और किस लिए मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है मतलब बनाया गया, यहाँ के जो है संविधान क्यों बनाया गया था और क्या मतलब यहाँ के जो है इसके कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्यों ज़रूरत पड़ी एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन की। डेमोक्रेसी के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है और क्या मतलब वो वर्क करता है। आपको अच्छे से पता है डेमोक्रेसी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि in a democracy we choose our leaders so that they can exercise power responsibility on our behalf। हम लोग जो है अपने लीडर्स को चुनते हैं और ताकि वो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर के ऊपर हम लोगों के लिए अपनी पावर का यूज़ करें और हमारी वेलफेयर के लिए अपने इंडिया की वेलफेयर सिटीज़न की वेलफेयर के लिए उनके डेवलपमेंट के लिए काम करें। सो हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं। हम यहाँ से हम लोग रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहले इस रीडिंग पर ध्यान दीजिए, देन फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades। तो आप लोगों को पता है कि 20th centuries के अंदर जो है हमारा जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है एक स्ट्रगल कर रहा था इंडिपेंडेंस के लिए, जो कि मतलब जो है ब्रिटिश रूल्स के उसमें था कि हम लोग जो हैं ब्रिटिश रूल को ही फॉलो कर रहे थे और इंडिपेंडेंस के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे। ड्यूरिंग द freedom struggle, the nationalities had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like। So जो है आफ्टर जो है मतलब जो है इसी भी इसके अंदर और इसी बीच में जो है हमारे जो फ्रीडम जो थे स्ट्रगल करने वाले नेशनलिस्ट जो थे वो ये चाहते थे कि इंडिया जब इंडिपेंडेंस हो जाएगा तो उसके लिए किस तरह का जो है फ्री इंडिया होना चाहिए, किस तरह का इंडिपेंडेंस इंडिया का होना चाहिए और यहाँ के लोगों के लिए किस से वो लोग जो है इस तरह का कुछ वर्क करें उन लोगों की भलाई के लिए, उन लोगों के जो है डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि मतलब सभी को जो है फ़ायदा हो और किसी भी तरह का उन लोगों को जो है अपने आप को एक तरह का स्लेवरी जो ब्रिटिश रूल के अंदर थी उससे मतलब निजात मिले, उससे मतलब उन लोगों को छुटकारा मिले और सभी लोग अपने डेवलपमेंट के लिए और सभी को इक्वलिटी के लिए जो है बराबर बराबर का एकदम जो है चांस दिया जाए। They had been forced to obey rules that under the British they had been forced to obey rules that they had very little role in making। तो जो ब्रिटिश रूल्स के अंदर जब हम लोग थे और तो हम लोगों को बहुत कम इस तरह का चांस मतलब दिए गए थे उन लोगों को जो कि मतलब उस टाइम पर थे। अभी तो हम लोग जो हैं डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हमारे पास में डेमोक्रेसी का रूल है चल रहा है हमारे इंडिया में, बट जो है अंडर जो ब्रिटिश थे उस टाइम पर उन लोगों का जो है किसी भी तरह का मतलब रोल नहीं था। अपनी मतलब जो है उन लोगों को सभी रूल्स जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के फॉलो करने पड़ रहे थे। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ द authoritarian rule under the colonial state convinced Indian that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in a government। So ये colonial state जो थे बहुत ज़्यादा जो है एकदम क्रूल जो मतलब चल रहा था उस वक्त जो है मतलब रूल्स जो हम लोगों पे कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा क्रूल जो थे। उसके बाद में जो डेमोक्रेसी लेकर के बारे में जो सोचा जा रहा था उसमें ये सोचना था उन लोगों का कि हमारे यहाँ के इंडियन सिटीजन्स का जो है सबको जो है इक्वली एक साथ मतलब सभी के साथ में समानता का व्यवहार किया जाए और सभी का रोल जो है गवर्नमेंट के अंदर हो, यानी कि गवर्नमेंट में सभी का पार्टिसिपेशन बराबर हो, हर सिटीजन्स का जो है गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन हो। What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India
एंड द रूल्स दैट वुड डिटरमाइन इट्स फंक्शनिंग, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए जो है इस तरह का एक मतलब जो सेटअप करना था उन लोगों को डेमोक्रेटिक को, कि सभी जो है इसके अंदर फंक्शंस के अंदर सभी का जो है रोल बराबर बराबर हो और उसके अंदर सभी लोग जो है एक पार्टिसिपेट कर सकें. दिस वॉज डन नॉट This was done not by one person but by a group of around 100 people who became members of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write Indian Constitution. तो इसमें जो है सिर्फ एक ही पर्सन ने कोई मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो लेकर के वर्क नहीं किया था, बल्कि 300 पीपल्स जो थे इस असेंबली के जो है मेंबर्स थे 1946 में, जो कि मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के आने वाले 3 इयर्स के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए मतलब वर्क कर रहे थे. These members of the Constitution Assembly had a huge task before them. तो इस मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो है मेंबर्स जो थे मतलब उनके लिए एक ही बहुत बड़ा जो है काम था. ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई इजी नहीं था, बिकॉज उन लोगों को इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना था और सभी लोगों के लिए, सभी सिटीजन्स के लिए बराबरी के लिए, इक्वलिटी के लिए उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना था. तो ये एक बहुत बड़ा टास्क था उन लोगों के लिए. द कंट्री वॉज made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions and had distinct cultures. तो यहाँ पर जो है कंट्री के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था उनके लिए, आपको पता है कि हमारे यहाँ के जो इंडियंस हैं वो उनका डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर हैं और उनकी लैंग्वेजेस भी जो थी डिफरेंट थी, उन लोगों का जो रिलीजन्स भी डिफरेंट थे, अलग अलग धर्म के लोग थे और उनका जो है कल्चर्स भी जो थे वो बिल्कुल अलग अलग थे एक दूसरे से. तो सभी लोगों के लिए एक जैसा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसको सभी लोग माने, तो ये एक बड़ा टास्क था उस वक्त. ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, इंडिया वाज द गोइंग थ्रू द कॉन्सिडरेबल टर्मोइल, यानी कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन जब है लिखा जा रहा था उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा जो है हमारी जो है इंडिया की जो हालत जो थी वो बहुत ज़्यादा तहस नहस थी. यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद में जो है बहुत सारी जो है दिक्कतों का सामना मतलब हमारे इंडिया को करना पड़ रहा था. कॉन्स्टिट्यूशन लिखना कोई इजी भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त जो हमारे इंडिपेंडेंस जब हम लोगों को मिली उस वक्त जो है इंडिया जो था बहुत सी प्रॉब्लम को फेसेस कर रहा था, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी. देखिए, द पार्टिसिपेशन ऑफ the partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. यानी कि उस वक्त जो है इसका जो है हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान है, जो इंडिया और पाकिस्तान का जो है बंटवारे की बात भी चल रही थी, पार्टीशंस की वगैरह की भी बात चल रही थी, और इसके अलावा जो है जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स का मीन ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट का हर मतलब स्टेट का जो है एक किंग अलग था. तो उनके लिए भी ये डिसाइड करना था कि उनको जो है किस में मतलब जो है मर्ज होना है, इंडिया में मर्ज होना है, पाकिस्तान में मर्ज होना है. बिकॉज जो है ब्रिटिश जो थे उनसे इंडिपेंडेंट के बाद में ये मतलब कहा गया था कि यहाँ के जो मतलब लोग हैं, यहाँ के जो प्रिंसली स्टेट हैं, यहाँ के किंग चाहे तो वो पाकिस्तान में मिले चाहे या वो इंडिया में मिले. तो इसको भी लेकर के सभी जो प्रिंसली स्टेट थे वो लोग भी जो है एक कन्फ्यूज़न वाली जो है सिचुएशन में थे कि उनका फ्यूचर क्या होगा, उन्हें पाकिस्तान में मिलना सही रहेगा या इंडिया में. तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम थी. और इसके अलावा जो है हमारी यहाँ की सोशो और इकोनॉमिक जो सिचुएशन थी, कंडीशन जो थी वो भी बहुत ज़्यादा जो है बिल्कुल जो है बहुत ख़राब थी और उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा था.
All of this issue played on the mind of the members of the Constituent Assembly as they drafted the Constitution. तो ये सभी जो है प्रॉब्लम्स को देखते हुए उन्होंने अपने सभी प्रॉब्लम्स को अपने माइंड में रखा, और यहाँ के जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया तो उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें भी थी कि ये सब प्रॉब्लम्स भी हैं, और इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए, इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को देखते हुए उन्होंने इस तरह का जो है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया. They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflect a respect for maintaining diversity while preserving national unity. यानी कि उन लोगों के लिए जो है डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह की जो है उनको मेंटेन करनी थी. डेमोक्रेसी इस तरह का जो है एक डॉक्यूमेंट जो बनाना था जो कि यहाँ के लोगों की डाइवर्सिटी को देखते हुए उनको एक यूनिटी के अंदर लेकर के आना था, और इस तरह का एक रोल मतलब उन लोगों को करना था कि यहाँ की अलग अलग जो है कल्चर, अलग अलग रिलीजन्स, उनको देखते हुए हम लोग जो है इस तरह का जो है कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करें जो सबको एक यूनिटी के अंदर बांधे रखे. द फाइनल डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट देयर कंसर्न फॉर द eradicating poverty through socio-economics reform as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representatives. यानी कि अब यहाँ पर जो है जिस तरह की सिचुएशंस थी सोशल इकोनॉमिक्स को देख करके उनकी वेलफेयर के लिए भी, और इस तरह का जो है एक क्रिटिकल जो है उन लोगों के लिए एक रोल था, और जिसमें सभी लोग जो हैं मतलब इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन चाह रहे थे जहाँ पर उनके वेलफेयर के लिए वर्क किया जाए और उनको रिप्रेजेंट करे वो. यानी कि जो यहाँ की जो सिचुएशंस थी जिसको मतलब वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, यहाँ की जो पॉवर्टी जो थी, जहाँ पर लोग ज़्यादातर गरीब थे और सोशल और इकोनॉमिक्स उनकी जो है सिचुएशन भी इस तरह की नहीं थी, तो उसको देख करके भी जो है यहाँ पर जो उन लोगों के लिए इस तरह का एक डॉक्यूमेंट तैयार करना था, इस तरह का एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना था जो लोगों को जो है इसको रिप्रेजेंट करे. अब देखिए यहाँ पर बाला साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो बाला साहेब जो डॉक्टर अम्बेडकर थे उन्होंने जो है उनको बोला जाता है पिता बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बिकॉज डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट हिज पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्प द शेड्यूल कास्ट गेट सम सेफगार्ड इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि हमारे यहाँ पर जो है उन लोगों ने सोचा कि बाला साहेब का ये सोचना था कि पार्टिसिपेशन के बाद में जो है शेड्यूल कास्ट जो है ऐसी जो है उन लोगों के लिए भी ये कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से ड्राफ्ट किया जाए जो उनके लिए भी उनकी सुरक्षा के लिए और उनके भी सभी हितों को देखते हुए, उनके सभी लाभों को देखते हुए बनाया जाए, ताकि जो प्रॉब्लम्स उन लोगों को ब्रिटिश रूल से पहले जो मतलब जो उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी एक तरह की जो है शेड्यूल कास्ट होने की वजह से, उसको भी मतलब वो हेल्प करें ताकि उन लोगों का भी हर तरह से डेवलपमेंट हो. इस तरह की कास्ट वगैरह भी जो है अपने इंडिया में डेवलपमेंट उन लोगों का भी बराबर हो. बट द ऑल्सो स्टेट दैट ऑल्दो द लॉज माइट एक्सिस्ट, शेड्यूल कास्ट स्टिल हैड रीजन टू फियर बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज लॉ वर इन द हैंड of the caste Hindu officers. He therefore urged scheduled caste to join the government as well as the civil services. तो वो ये चाहते थे कि जो मतलब हिंदू ऑफिसर्स के हाथ में जो मतलब ये इस तरह का लॉ था तो ऐसा ना हो कि मतलब उनकी वजह से जो है शेड्यूल कास्ट को किसी भी तरह का जो है प्रॉब्लम को मतलब फेस करना पड़े, और वो ये चाहते थे कि उनको इस तरह के मतलब जो है अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए ताकि वो भी मतलब जो है गवर्नमेंट में सिविल सर्विसेज के अंदर बराबर का अपना योगदान दें और बराबर की अपनी जो है भूमिका निभाएं. Listed below are the key features of the Indian Constitution. While reading these, keep in mind the above mentioned concern of diversity, unity, socio-economic reform, and representation that the authors of this document were grappling with. Try and understand the ways in which they tried to balance these concerns with their commitment to
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट इंडिया इनटू अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो यहाँ पर उन लोगों को सभी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ रहा था कि यहाँ पर जो है डाइवर्सिटी को देखना पड़ रहा था। इंडियन जो है हमारी सोसाइटी में डाइवर्सिटी ज़्यादा है, उनकी यूनिटी के लिए, उनकी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और उनके रिप्रेजेंटेशन वगैरह के लिए। तो इस तरह का एक जो है डॉक्यूमेंट तैयार करने से पहले उन लोगों ने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से सोच लिया था कि हमको किस तरह का एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और साथ में ये जो है लोगों के सोचने के लिए और उन लोगों की जो है सभी तरह के विचारों को एक तरह से ध्यान से रखते हुए उन लोगों ने इस तरह का इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए तैयार किया। तो इसके मेन फीचर्स उस वक्त क्या थे और अभी भी क्या हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। आप इस चैप्टर को अच्छे से समझिए और पढ़िए स्टार्टिंग से, और आप लोग डेली जो है इस चैप्टर को रीडिंग कीजिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।